राधे राधे बच्चों। इसके पहले वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन का कुछ बेसिक देखा था। आज हम उसके आगे का करते हैं। देखिए, इसमें हमें 4 लाइंस बनानी। स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनें बनानी है। पहली लाइन जो बनेंगी, मैं यहां लिखते जाता हूं, पहली लाइन बनेंगी वो होंगी फ्रंट व्यू, दूसरी लाइन बनेंगी वो होंगी टॉप व्यू। ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों भी रिड्यूस लेंथ होंगे। ये रिड्यूस होंगे इसी की वजह से दो और लाइनें बनेंगी, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू और चौथा ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। इस तरीके से 4 लाइनें बनानी है। ये चारों लाइनें लगभग इंक्लाइन होंगी, चारों के एंगल होंगे। फ्रंट व्यू का एंगल फिक्स है अल्फा, टॉप व्यू का लाइन एंगल फिक्स है बीटा, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का एंगल फिक्स है थीटा, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एंगल फिक्स है फाई। अब इसमें 2 एंड पोजीशन दी होंगी। एंड पोजीशन मायने रखती है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनता है। एंड पोजीशन 2, 4 एंगल और 3 लेंथ, इस तरीके से डाटा दिया होगा। आपको इसे खेलते आना चाहिए। ऐसे डाटा आप कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, सबसे पहले डाटा या गिवन लिखिए, क्या दिया है आप चेक कीजिए। 5 डाटा, 5 गिवन चीजें दी रहनी चाहिए। अगर 5 डाटा दिया है तो समझिए इस क्वेश्चन में आंसर। अ लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग, मैंने क्वेश्चन लिखा है। देखिए, लाइन ए बी, इसके आगे फ्रंट व्यू ऑफ लाइन नहीं आया, इसके आगे टॉप व्यू ऑफ लाइन नहीं आया, इसका ये फ्रंट व्यू की लेंथ नहीं है, टॉप व्यू की लेंथ नहीं है। अगर मुझे फ्रंट व्यू की लेंथ देनी होती तो मैं कहता फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग। मुझे अगर टॉप व्यू की लेंथ देनी होती तो मैं कहता टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग। लेकिन यह लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग है, माने ये ट्रू लेंथ दी है, लाइन की एक्चुअल लेंथ। फिर क्या दिया, हैज एन ए 20 mm। अब देखिए 20 mm अबव द एचपी, एचपी के साथ जो भी दिया ये फ्रंट व्यू में दिखेगा, तो मैं इसे ए डैश लिख रहा हूं, ए डैश 20 mm अबव एचपी। जो अबव एचपी है वो अबव एक्स वाई, इतना आप अच्छे से कर सकते हैं। 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से जो भी दिया ये टॉप व्यू दिया है। टॉप व्यू फ्रंट व्यू का फर्क क्या है, फ्रंट व्यू में डैश आता है, टॉप व्यू में डैश नहीं आता है। इन फ्रंट ऑफ वीपी जो होता है ये बिलो एक्स वाई दिखता है। फिर और कुछ डाटा दिया है, द लाइन मेक्स। फिर देखिए यहां पे क्या है, एक तो होगा द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन मेक्स 30 डिग्री टू एच। अगर शब्द आए फ्रंट व्यू ऑफ लाइन, इसका क्या, फ्रंट व्यू का एंगल अल्फा दिया है। अगर ऐसा का होता टॉप व्यू ऑफ लाइन मेक्स 30 डिग्री टू वीपी, आप कहते अच्छा टॉप व्यू का एंगल है तो बीटा दिया है। पर यहां बच्चों लाइन मेक्स का ऐसा नहीं कहेगा ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेक्स, ये आपको समझना है। यहां पे भी देखिए लाइन की लेंथ दी थी तो ट्रू लेंथ लिखा, लाइन मेक्स 30 डिग्री मतलब ट्रू लेंथ का एंगल दिया। अब ये ट्रू लेंथ का एंगल दिया है तो मेक्स 30 डिग्री टू एचपी, 45 डिग्री टू वीपी। फिर कंफ्यूजन है, ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू का एंगल थीटा है, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एंगल फाई। कैसा पता चलेगा, जो एचपी के साथ दिया है वो फ्रंट व्यू के लिए दिया है, जो वीपी के साथ दिया वो टॉप व्यू के लिए दिया है। मतलब थीटा दिया है, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का एंगल और फाई। गिनिए आप 1 2 3 4 5 डाटा होने चाहिए। 5 डाटा दिए, इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। आप सबसे पहले एक लाइन बनाइए। एक मैं आपको फिर से रिकैप कर देता हूं। पहला केस कैसे, हम 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिए। कैसे बनाएंगे आप, इन जनरल बता दो। देखिए एक क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर बताना, कोई भी बता दो। मैं सारे क्वेश्चन कैसे करने की आज आपको सिखाता हूं। क्या करना है, एक लाइन एक्स वाई बनाइए, डार्क बनाइए, हॉरिजॉन्टल बनाइए, एक्स वाई आप लिख दीजिए। इसके बाद एंड पोजीशन तो दी होगी 20 mm अबव एचपी। यहां से 20 mm पे एक पॉइंट मार्क करो, यहां से भी 20 mm पे एक पॉइंट मार्क करो, एक फ्रंट लाइन बना लो। इससे क्या होगा, एक तो पैरेलल लाइन बन जाएंगी, दोनों तरफ आपने डिस्टेंस लिया, फ्रंट लाइन बना लीजिए।
फिर 30 mm बिलो एक्स वाई, 30 mm नीचे यहां से, 30 mm नीचे यहां से, ये दोनों भी लाइनें फेंट होनी चाहिए, इसे डैप नहीं बनाना। इसके बाद क्या, अब आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। अब एक पॉइंट मार्क कीजिए, फ्रंट व्यू का पॉइंट है तो ए स्मॉल लेटर, प्रोजेक्शन कहता है कभी भी स्मॉल लेटर यूज करो, कैपिटल लेटर कभी नहीं यूज किया जाता, कैपिटल ए नहीं लिखा जाता। इस पर डैश दे दो, जिस चीज को डैश दे दिया वो फ्रंट व्यू। क्या रूल है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू किसी भी पॉइंट का सेम वर्टिकल लाइन पे, यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाई, ये लाइन एकदम वर्टिकल आनी चाहिए और परपेंडिकुलर आनी चाहिए एक्स वाई के, फेंट आनी चाहिए, इसे डार्क नहीं बनाते, इसे प्रोजेक्टर कहा जाता है, इसे ए। दो बातें हो सकती है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया हो तो ट्रू लेंथ बनाई जा सकती है, ट्रू लेंथ दी है तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाया जा सकता है। आप घर से निकले, कॉलेज जाने का अगर आपको रास्ता पता है तो कॉलेज से वापस घर आने का भी रास्ता आपको पता होना चाहिए। दो टाइप के क्वेश्चन है, पहला टाइप ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। फ्रंट व्यू अगर दिया है, टॉप व्यू दिया तो ट्रू लेंथ कैसे बनती है, यहां तो ट्रू लेंथ दिए, एग्जाम्पल के लिए सोचिए, मान लो फ्रंट व्यू दिया होता, कुछ एंगल दिया होता से 60 डिग्री, फ्रंट व्यू की लेंथ दी होती से 50 mm, फ्रंट व्यू के नाम फिक्स है बच्चों, ए डैश बी डैश, अगर ए डैश यहां है तो बी डैश यहां आएगा, इसी तरीके से ए है तो बी डैश भी आएगा, ए डैश और ए अगर एक लाइन में है, बी डैश और बी भी एक लाइन में है। मान लो इसकी भी लेंथ दी है सिर्फ सपोज 60 mm, आप यहां से 60 mm कर लो, आपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लिया। अब आपको ट्रू लेंथ बनानी, तो चार लाइनें बनानी है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, जिसमें से नाम फिक्स है, ए डैश कॉमन है, ए डैश से दो लाइनें निकलेंगी, फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ए से दो लाइनें निकलेंगी, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। इसलिए जब भी आप यहां पे फ्रंट व्यू बना लेते हो, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए। किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि पहले आपने ट्रू लेंथ बना ली, तो भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, क्योंकि अगर आपने ट्रू लेंथ बनाई है तो फिर इसका नाम बी डैश नहीं दे सकते, या तो B1 डैश दोगे, नहीं तो B2 डैश दोगे, ये डिपेंड करता है आप पहले क्या बनाते। मान लो आपने पहले ट्रू लेंथ बनाई तो भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे बी डैश आएगा, और आपने अगर बी डैश पहले बना लिया तो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, इसी लाइन पे B1 डैश आएगा, मतलब इससे आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बी बनाया, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, मुझे पता है कि ट्रू लेंथ का एक एंड इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि ए तो कॉमन है, ए से दो लाइनें निकलेंगी, एक टॉप व्यू एक ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, ए डैश से दो लाइन निकलेंगी, फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। अब क्या करें, तो बहुत सिंपल सी बात है, फ्रंट व्यू को पैरेलल करो, फ्रंट व्यू parallel to XY, top view is true length। अगर फ्रंट व्यू पैरेलल टू XY हो जाए तो टॉप व्यू ट्रू लेंथ हो जाती है। टॉप व्यू पैरेलल टू XY कीजिए, फ्रंट व्यू इज ट्रू लेंथ। इस तरीके से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में आपको ट्रू लेंथ मिल सकती है। पहले देखिए, अगर मैं फ्रंट व्यू को पैरेलल टू XY करता हूं तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ मिलती है। बहुत ध्यान से देखोगे तो ए डैश इतना दूर है XY लाइन से और बी डैश इतना दूर है। ये लाइन को तो आप पैरेलल नहीं कर सकते, ये लाइन XY के पैरेलल तो नहीं दिख सकती। अगर XY के पैरेलल करना है तो इसके पैरेलल करने के लिए सेम डिस्टेंस हो, जितना ए डैश दूर है उतना बी डैश दूर होगा, तभी ये पैरेलल होंगी। क्या करोगे, ए डैश को सेंटर लो, सेंटर ए डैश और रेडियस ए डैश बी डैश, ए डैश को सेंटर, रेडियस ए डैश बी डैश, इसको घुमाओ ए डैश की लाइन तक। याद रखिए ए डैश की लाइन तक घुमाना, आगे मत घुमा देना। यहां जहां जाके ये खत्म हो जाए उसे आप तुरंत नाम दे दो। बच्चे यही गलती करते, इसको नाम नहीं देते। ए डैश बी डैश जितनी थी उतनी ही ए डैश B1 डैश है, दोनों में एक ही चीज का फर्क है, ए डैश बी डैश इंक्लाइंड है XY से और
ए डैश बी वन डैश पैरेलल एक्स वाई से। हमें फ्रंट व्यू को पैरेलल टू एक्स वाई करना होता है। जब फ्रंट व्यू पैरेलल टू एक्स वाई होता है तो ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू इसको नीचे लाइए, बी वन डैश नाम आया तो बी वन, बी डैश तो बी, ए डैश तो ए, दोनों में फर्क देखिए सिर्फ डैश का है, आप इसे जोड़ दीजिए, ये हो गई आपकी ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। अब आपको ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू बनाना, दो तरीके, आप कंपास में ये डिस्टेंस लीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट कट कर दीजिए। आप कहोगे ऐसा कैसा, अरे जितनी ट्रू लेंथ टॉप व्यू में होती है उतनी ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में होती है, लेकिन हम इसको चेक करने के लिए रखें ऐसे, सेंटर ए और रेडियस ए बी। क्या रूल है, इफ टॉप व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई इट्स फ्रंट व्यू इज ट्रू लेंथ। आप टॉप व्यू को पैरेलल कीजिए, ए को सेंटर लो, ए बी रेडियस लेके घुमाओ, कहां तक, ए की लाइन तक। क्यों आगे नहीं घुमाना, नहीं घुमाना आगे, छोटा सा एरो भी दे दीजिए, यहाँ पे भी एरो दीजिए, पता चलता है, इसको एरो दीजिए, नीचे लेके गए, जब भी आप बाद में देखो आपको पता चले, जैसे ही घूम जाए या पैरेलल हो जाए इस पोजीशन को नाम दीजिए। देखिए B1 डैश और B1 ऑलरेडी हो चुका है, B A ये तो स्टैंडर्ड है, अब B1 हो गया तो यहाँ नाम आएगा B2। एक्स वाले एन के नीचे ध्यान दीजिए, एक्स वाले एन के नीचे जो भी है कहीं पे बे डैश नहीं आया, एक्स वाले एन के ऊपर जितने नाम है सबको डैश आएंगे। नाम देने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए बी टू पैरेलल टू एक्स वाई, अब ज्वाइन कीजिए, जितनी ये लेंथ है उतनी चेक कीजिए, ये आए तो समझ लेना आपका आंसर करेक्ट। ये एक रास्ता है, इस तरीके से आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू से ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू बना, ये एक टाइप के क्वेश्चन है। अभी मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा, ये रिवर्स है, एग्जैक्टली अपोजिट है, मुझे आपको ये बात समझानी थी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या करोगे, एक्स वाई लाइन हॉरिजॉन्टल डार्क, इसके बाद ए डैश दिया 20 mm, आप एक्स वाई लाइन से 20 mm पे एक पॉइंट मार्क कीजिए, 20 mm पे यहां पॉइंट मार्क कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, फिर यहां से 30, यहां से 30। अब क्या कर रहे हैं, आप एक पॉइंट मार्क करो, ए डैश 20 mm नीचे, 30 mm नीचे एक पॉइंट है, इसको नीचे लेके आइए ए। इस तरीके से आपको ए डैश और ए जो डाटा यूज कर लिया उसको टिक कर दिया जाए। अभी आपके पास 3 डाटा और है, आपको 4 लाइनें बनाई। एक अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला एक पूरी लाइन का डाटा देगा और आधा दूसरी लाइन बनाने का डाटा देगा, बाकी कहेगा तू जाने, तेरा काम जाने, सोचते बैठ कैसे बनाना। आप क्या करोगे, ट्रू लेंथ दिया 80 mm, थीटा दिया 30 डिग्री, फाई दिया 45, ये थीटा क्या है, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का एंगल है। आप यहां से 30 डिग्री की लाइन बनाओ, कितनी 80 mm, जहां खत्म हो जाएंगी, जहां ये खत्म हो जाएंगे इसे नाम देना पड़ेगा। 30 डिग्री लाइन लो, 80 mm लो, इसे आप नाम दे दीजिए B1 डैश। जैसे ही आपने ट्रू लेंथ बनाई, इसके थोड़ी देर पहले हमने फ्रंट व्यू बनाया था, तो भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। अगर ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू बना या फ्रंट व्यू बना, हमें पता है दूसरा एडीसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता, एक लोकस मिल जाता, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए। फिर ये हो गया। अरे ये ट्रू लेंथ तो टॉप व्यू में भी होती, जितने ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में होते हैं ट्रू लेंथ टॉप व्यू में। टॉप व्यू का एंगल दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल लीजिए, फिर से 80 mm लीजिए। हाँ, आप इसको नाम देते वक्त ध्यान रखना, अपोजिट नाम देना। यहाँ B1 डैश है तो गलती से भी आप B1 मत देना, इसे B2 नाम देना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, गलत हो जाएगा। फिर यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर पहले क्या किया था, जब फ्रंट व्यू पता था तो इसे घुमाया था, पैरेलल किया था। फ्रंट व्यू को ध्यान दीजिए, जब फ्रंट व्यू को पैरेलल किया, नीचे लाए तो ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिली। अब उल्टा जाना है, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू
पता है फ्रंट व्यू बनाना है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। जब इसे घुमाया था तो कहां तक घुमाया था? ए डैश की लाइन तक। मतलब ये ए डैश की लाइन तक लाना जरूरी है। देखिए अब फिर से सुनिए, फ्रंट व्यू को सेंटर लिया ए डैश, सेंटर लिया आपने ए डैश, और रेडियस कितनी ली? ए डैश बी डैश। फिर क्या किया? अगर फ्रंट व्यू पता होता तो घुमाते कहां तक? आप इसको घुमाते यहां तक, ए डैश की लाइन, फिर नीचे लेके जाते तो क्या मिलती? ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। अब आप क्या करोगे? आपको ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू पता है, जब फ्रंट व्यू से पैरेलल करके ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिलती, तो ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू से फ्रंट व्यू क्यों नहीं मिलेगा? आप इसको ऊपर ले जाओ, कहां तक? ए डैश की लाइन तक। B2 नाम था, B2 डैश। अब क्या करोगे? पहले क्या किया था? सेंटर ए डैश और रेडियस ए डैश B2 डैश लेके आप घुमा दीजिए। ऑलरेडी हमने एक लाइन बना के रखी, कहां तक घुमाना उसकी भी परेशानी, जहां इसे क्रॉस करेंगे बी डैश, जोड़ दीजिए। ये आपका हो गया फ्रंट। चाहो तो आप डायरेक्ट भी टॉप व्यू बना सकते। ए डैश और एक लाइन में होता है, B2 डैश और B2 एक लाइन में होता है, तो बी डैश और बी एक लाइन में होता है। नहीं तो आप चेक कीजिए कैसे टॉप व्यू से ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू कैसे बनती? टॉप व्यूज को पहले पैरेलल करते, कहां तक? ए की लाइन, सेंटर ए, रेडियस ए बी। ए को सेंटर, ए बी रेडियस लेके घुमाया एक की लाइन तक, ऊपर लेके गए। अगर एक यहां से अगर टॉप व्यू पता होता, घुमाता ऊपर लेके जाता तो ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू मिलती। अब मुझे रिवर्स करना है, ये एक ही लाइन, ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन काम की, अब मैं इसे नीचे ला रहा हूं। कहां तक लाऊंगा? यहां तक। क्यों यहां तक लाऊंगा? क्योंकि जब पहले आए थे तो यहां तक आए थे। B1 नाम दिया, ए को सेंटर लिया, ए B1 रेडियस लेके घुमाया। इसको आप जोड़ दीजिए। अगर आपको चेक करना है तो देखिए दोनों एक लाइन में आने चाहिए। अगर ये एक लाइन में आता है, इसका तो आपका सॉल्यूशन सही है। इस तरीके से जब ट्रू लेंथ दी होती है तो रिवर्स क्वेश्चन होता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाया होता है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू से आप ट्रू लेंथ बना सकते हैं, ट्रू लेंथ से आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना सकते हैं। इस तरीके से याद रखिए, हमेशा दो टाइप के क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं कुछ एग्जांपल से लेके सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टॉपिक वाली वीडियो देख के इसे बना के देख सकते हो। अब इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? अब मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से करके बताऊंगा। अगर डाटा चेंज हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं। अब कुछ जनरल सॉल्यूशंस की बात है। मान लो ए डैश दिया क्वेश्चन, ए दिया है, 5 डाटा की जरूरत है। अल्फा दे दे 45 डिग्री, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दे दे, और ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एंगल, एक कॉम्बिनेशन कर दे। देखिए नया क्वेश्चन बनाने के लिए कोई बहुत नॉलेज होना, कोई बहुत बड़ा टीचर होने की जरूरत है। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे से नए क्वेश्चन बना सके। 5 डाटा है, एक्स वाई लाइन बनाई, 10 क्वेश्चन से चालू करोगे 20 mm बाबू। क्या करना मैंने आपको बताया, यहां से 20 लेना, यहां से 20 लेना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना, यहां से 30, यहां से 30 हॉरिजॉन्टल लाइन। कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना। पहला पॉइंट की छूट है, आप पहला पॉइंट दे दीजिए ए डैश, उसके बाद सारे पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में, फिर आप कहीं पे भी नहीं दे पाओ। अब क्या करें? फ्रंट व्यू का एंगल दिया, फ्रंट व्यू की लेंथ यानी ए डैश बी डैश दिया 50 mm,
अल्फा फ्रंट व्यू का एंगल, फ्रंट व्यू की लेंथ दी, फ्रंट व्यू का एंगल दिया और ए डैश से निकलता फ्रंट व्यू। आप 50 लाइन बनाइए 45 डिग्री, जहां खत्म हो जाए क्या नाम दोगे? अगर आपने इसे बी वन डैश नाम दे दिया तो खेल खत्म है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। और अगर बी वन डैश नाम दिया तो ये ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू हो जाएंगी। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत से लोग तो नाम देते ही नहीं, और जो नाम देते वो ध्यान भी नहीं देते। फिर क्या, मुझे जैसे फ्रंट व्यू या ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू मिली, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली अपनी सुविधा के लिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते। क्या दिया? फाई एंगल किसका है? ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एंगल दिया, पर ट्रू लेंथ नहीं दी है, कोई बात नहीं, जो भी हो आएंगे इसी लाइन पे। 30 डिग्री की एक फ्रंट लाइन बनाइए। जब आपको पता नहीं है कि ट्रू लेंथ कितनी, तो एक फ्रंट लाइन बना के छोड़ दीजिए। हो गया, ये डाटा हो गया। अल्फा दिया, फ्रंट व्यू दिया, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एंगल दिया। एक लाइन बन गई, आधी लाइन बन गई, बाकी 4 लाइनें बाकी की बची लाइनें। आप सोचिए क्या करोगे? फ्रंट व्यू से ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिलती, टॉप व्यू से ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू मिलती। कैसे? अगर फ्रंट व्यू को पैरेलल टू एक्स वाई करो तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ मिलती है, अगर टॉप व्यू को पैरेलल टू एक्स वाई करो तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिलती। मैं क्या करूंगा? सेंटर ए डैश, रेडियस ए डैश बी डैश, ए डैश सेंटर लिया, ए डैश बी डैश रेडियस लेके घुमाया, जहां ए डैश की लाइन तक आ गया नाम दे दिया बी1 डैश। याद रखिए, आपको हमेशा ए डैश की लाइन तक लाइए और नाम जरूर दीजिए, यहां नाम नहीं दिए तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। फिर क्या करें? फिर इसको नीचे लेके जाइए, कहां तक? इसको जब फ्रंट व्यू को पैरेलल करते तो ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का ऑलरेडी बना के रखा था B1, बाकी का मिटा दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए, ये हो गई आपकी ट्रू लेंथ। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अगर टॉप व्यू पता है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ट्रू लेंथ इसी लाइन पे आएंगी। ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू पता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, टॉप व्यू से इस पे आएंगी। क्या कर सकते हैं? ए डैश और एक लाइन में है तो बी डैश और बी इस लाइन में आएगा, इसको इससे जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका टॉप। चाहो तो आप ट्रू लेंथ भी डायरेक्ट बना सकते। ये डिस्टेंस गिनिए, यहाँ पे रखिए, कट कर दीजिए, ये आपकी ट्रू लेंथ हो गई। और अदरवाइज सेंटर ए, रेडियस ए बी, ए को सेंटर लो, ए बी रेडियस लेके घुमाओ, कहीं तक भी नहीं, ए की लाइन तक। B1 डैश नाम हो गया, B1 नाम ऑलरेडी हो गया है, B2 नाम दीजिए। जब टॉप व्यू पैरेलल होगा, जब टॉप व्यू पैरेलल होगा, ऊपर लेके जाओगे तो क्या मिलेंगी? ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू B2 डैश। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक समझ में आ रहा है। इसके बाद का वीडियो में आपको और आगे के बेसिक बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।